हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम जानेंगे क्या होता है स्वरूपकारिता, सहभोज्यता और परजीविता। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और बार बार आता है और कर देता है हमको कंफ्यूज। कैसे कंफ्यूज कर देता है? स्वरूपकारिता का सहभोज्यता में लिख देते हैं, सहभोज्यता का परजीविता में लिख देते हैं। पता ही नहीं चलता किसमें किसका क्या लिखना है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक ना एक तो जरूर आती है। तो अब बात करते हैं क्या होता है स्वरूपकारिता। वो जानने से पहले केवल आप इन चिन्हों को देखिए। किसको देखिए? चिन्हों को देखिए। स्वरूपकारिता में प्लस प्लस, सहभोज्यता में प्लस जीरो और परजीविता में प्लस माइनस। प्लस प्लस का मतलब है सहभोज्यता में दोनों को क्या होगा? क्या होगा? अरे लाभ होगा मेरे भैया, लाभ होगा। इन दोनों को लाभ होगा। सहभोज्यता में क्या होगा? प्लस जीरो। प्लस का मतलब लाभ होगा, जीरो का मतलब ना लाभ होगा ना हानि होगी। ना लाभ होगा ना हानि होगी और एक को लाभ होगा। अगली चीज परजीविता में क्या होगा? प्लस माइनस। प्लस का मतलब लाभ होगा, माइनस का मतलब हानि होगी, माइनस का मतलब हानि होगी। चलिए शुरू करते हैं। स्वरूपकारिता क्या होता है? ये एक सहजीवी संबंध है। कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध है, जिसमें दोनों ही जातियां एक दूसरे से क्या करती हैं? लाभ ग्रहण करती है, लाभ प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? लाभ प्राप्त करती है। अब यहां पर आता है इस तरह के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? सहभोज्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोज्यता। उदाहरण क्या है? राइजोबियम, लाइकेन। आपको कि ये क्या है? अरे हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। क्या होता है राइजोबियम, क्या होता है लाइकेन? अगर पूरी क्लास को देख रहे हो, पूरी सीरीज को देख रहे हो, तो आपको पता होगा क्या होता है राइजोबियम और लाइकेन। तो राइजोबियम ये दलहनी पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध को दर्शाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है ना, मैंने बताया था आपको। अगर आपने सीरीज देखी होगी तो पता होगा, नहीं देख रहे हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि ये सीरीज आपको 70 में 70 बायोलॉजी दिलाने का वादा करती है। अगली चीज है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है? शैवाल। शैवाल क्या करते हैं? भोजन उपलब्ध कराते हैं। कवक क्या करते हैं? जल और खनिज उपलब्ध कराते हैं। मैंने आपको बताया था लाइकेन पर टिप्पणी पेपर में पूछी जाती है, लेकिन यहाँ तो हमें उदाहरण पढ़ने हैं। तो फिर राइजोबियम और लाइकेन क्या है? इसके उदाहरण हैं। इन दोनों को हमने डिटेल में पढ़ा है भाई। डे 1 से देखना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद है सहभोज्यता। क्या होता है इसमें? अरे इससे चाहे साइन देख लो पहले, ठीक है। देख लिया, अब बताओ। इसमें एक पीढ़ी को लाभ होगा, दूसरी पीढ़ी को ना, दूसरी जाति को ना लाभ होगा ना हानि होगा। एक जाति को लाभ होगा, दूसरी जाति को ना लाभ ना हानि। देखो ऐसी पारस्परिक क्रिया में एक जाति को लाभ होता है, दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है और ना हानि, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? सहभोज्यता कहते हैं। इसका उदाहरण है आर्किड का आम के वृक्ष की शाखाओं पर उगना। अब आपके में ये उदाहरण है, मतलब आपके में ये दिया गया है। कहां दिया गया है? उदाहरण दिया गया है। आपने यूपी बोर्ड का मॉडल देखो, डाउनलोड करो, नहीं करा तो क्या करो। यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है, उसमें क्वेश्चन आया है आर्किड का आम के वृक्ष की शाखाओं पर उगना किस चीज का उदाहरण है भैया? तो वो सहभोज्यता का उदाहरण है। क्या लिखोगे? सहभोज्यता का उदाहरण है। पेपर में आया हुआ है, मॉडल पेपर में आया हुआ है। हम यहाँ पर सहभोज्यता को पढ़ रहे थे। उदाहरण में हमें एक और चीज तैयार हो गई जो पेपर में आ सकती है, आपके मॉडल पेपर में दी हुई है। तो यार क्यों नहीं पढ़ रहे हो उस चीज को? आइए पढ़ लेते हैं। तो आर्किड का आम के वृक्ष की शाखा, आर्किड क्या है? एक पौधा है। वो आम के वृक्ष की शाखाओं पर उग गया। अब आम के पेड़ को ना तो हानि हो रही है ना लाभ हो रहा है। आर्किड का बेहतरीन वहां पर पोषण हो रहा है, ठीक है ना। तो आर्किड क्या है? सहभोज्यता का उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है, ठीक है। अगली चीज है परजीविता। क्या होता है परजीविता? इसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरी जाति को हानि होती है। ऐसी पारस्परिक क्रिया इसमें विषमपोषी जीवधारी अपने जीवित परपोषी से, यानी कि जो जीवित परपोषी होता है उसके शरीर से भोजन प्राप्त करता है, आहार प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जीवाणु, कवक, जौक, फीताकृमि। जौक, कवक, जीवाणु, फीताकृमि क्या है? इसका उदाहरण है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है बताओ? क्या होता है स्वरूपकारिता? स्वरूपकारिता क्या होता है? इसमें दोनों जातियों को लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। इसका उदाहरण क्या है? उधर राइजोबियम और लाइकेन। उसके बाद सहभोज्यता में क्या होगा? सहभोज्यता में क्या होगा? एक को लाभ होगा, एक को हानि होगी। नहीं, एक को लाभ होगा, एक को ना हानि होगी और ना लाभ होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं होगा एक को, और एक को लाभ होगा। कौन है? आर्किड का आम के वृक्ष की शाखाओं पर उगना। उसके बाद क्या है? परजीविता। परजीविता में क्या होगा? एक को लाभ होगा, एक को हानि होगी। उदाहरण क्या है? जौक, फीताकृमि, कवक, जीवाणु। अरे मजे से लिख दोगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है स्वरूपकारिता, सहभोज्यता और परजीविता। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।